मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, सिंह राशि वाले जातकों को होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय का करने से उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी, उनके सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, उनके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह उपाय है। जब होलिका में आग लगा दी जाए, उसके बाद घर में सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र पहन लें। धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद धुला हुआ शुद्ध साफ सुथरा आसन हो, उस पर बैठें। फिर अपने सामने एक छोटी चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके सामने लाल रंग से रंगे हुए चावल से एक गोला बनाएं, छोटा गोला बनाएं। उसके चारों तरफ 8 पत्ते बनाएं, जिससे अष्टदल की आकृति बन जाए। उस आकृति के मध्य, गोले के मध्य एक घी का दीपक जलाएं। दीपक गाय का घी का होना चाहिए। दीपक जला करके उसके लौ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अभिमृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तम शिस्तुरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक की प्रार्थना करें। उसके बाद जब दीपक जला लें तो सबसे पहले अपने माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक करें। तिलक में एक गोल बिंदी लगावें। मंत्र बोलें, स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तनः। इस मंत्र को बोल करके ललाट पर बिंदी लगावें। उसके बाद पंचगव्य पहले से बना हुआ हो, उसे लेकर के मंत्र पढ़ करके यत्त्वगस्ति गतं पापम देहे तिष्ठति माम किम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिबंधनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुर्वृत्तियां समाप्त होती हैं, दुष्चत्रों प्रेतादि का दोष या किसी प्रकार का दोष हो तो वो समाप्त होता है। इसलिए पंचगव्य अवश्य पीवें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः बोल करके 1 बार जल पी लें। ओम नारायणाय नमः बोल करके दूसरी बार जल पिएं। ओम माधवाय नमः बोल करके तीसरी बार जल पिएं तथा चौथी बार ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद अपने बाएं हाथ में शुद्ध जल लें। दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। साथ में मंत्र बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार से मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कें। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बांध लें। कर्म की सिद्धि के लिए शिखा अवश्य बांधना चाहिए। शिखा में चंडिका भगवती की स्थापना होती है। चंडिका का स्थान शिखर स्थान है। उस स्थान पर ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांधें। उसके बाद हाथ में फूल लेके अथवा केवल हाथ ही जोड़ करके गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में देश, काल, स्थान, कर्म, कार्य, कामना, इन सारी चीजों का उद्धरण होता है। इन सब चीजों को मिला करके संकल्प बनता है। बिना संकल्प के किया हुआ कार्य फलवान नहीं होता। कर्म ही नहीं पूरा होता तो पुण्य और फल में परिवर्तन ही कहाँ से होगा। इसलिए संकल्प बोलें। जो लोग संकल्प विस्तार पूर्वक नहीं बोल सकते
उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मात्र एक लाइन का संकल्प अवश्य बोलें। हाथ में जल लेकर के बोलें ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें। सर्व कार्य सिद्धये अथवा सर्व कामना सिद्धये भैरव मंत्र जपम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद फिर दाहिने हाथ में पुनः जल लें। जल लेकर के विनियोग करें। विनियोग करने से मंत्र इच्छित कार्य में नियोजित हो जाता है और उस कार्य की पूर्ति करता है। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अस्य भैरव सावर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः भैरव देवता सर्व कार्य सिद्धये भैरव मंत्र जपे विनियोगा। इस विनियोग के मंत्र को बोल करके जल नीचे गिरा दें। उसके बाद हाथ में फूल लेकर के, यदि फूल नहीं है तो केवल हाथ ही जोड़ करके भैरव का ध्यान करें। मंत्र बोलें पारिजातात भूतकांति स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासनगतम वंदे भैरवम वरदायकम। इस मंत्र को बोल करके ध्यान करें। ध्यान करने के बाद यदि पुष्प लेकर ध्यान करते हैं तो दीपक के सामने चढ़ा दें। दीपक की लौ में ही भैरव का ध्यान करना है। दीपक के लौ के भीतर ही भैरव के स्वरूप का ध्यान करें कि एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर सारे साज श्रृंगार, सारे आभूषणों को पहने हुए भैरव बैठे हैं, हाथ में मुद्गर लिए हुए और दाहिने हाथ से वरदान प्रदान करते हुए, वरदान देते हुए इस स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद रुद्राक्ष की माला से दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करें, उसको ढक ले। ढकने के बाद एक एक मंत्र बोले। मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस मंत्र को पहले से रट ले। एक एक बार मंत्र बोले, एक एक बार उसके मंडकों से, उसके फल से गिनती करे। इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोले। मंत्र बोलने के बाद माला हाथ से निकाल करके सिर पर रखे, माला की प्रार्थना करे। उसके बाद माला को चौकी पर रख दे। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के किया हुआ जो जप है उसे देवता को समर्पित करे। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं तिदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इसको बोल करके फिर जल देवता के सामने गिरा दे। ये मंत्र समर्पण का मंत्र है। जो जप किया उसे समर्पित करे। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करे। डिस्क्रिप्शन में अपराध क्षमापन के पूरे मंत्र दिए गए हैं, जिनको पहले से पढ़ करके अभ्यास कर ले और उसे फिर उस समय बोले। अपराध क्षमापन करने से कार्य के दौरान किया गया जो अपराध होता है उसकी क्षमा याचना कर लेने से देवता क्षमा कर देते हैं और कार्य फलवान होता है। किसी भी कार्य को करे और फलवान न हो तो उसमें कर्म और क्रियाएं ही दोषी होती हैं, हम स्वयं दोषी होते हैं। इसलिए क्षमा याचना जरूर करें, जिससे देवता क्षमा कर देते हैं और जिससे कर्म फलवान होता है। इस प्रकार से कर्म पूरा करके, कर्म का विसर्जन करके अन्य कार्य में लगे। यदि किसी को असुविधा हो तो हमारे साबर मंत्र संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इसी प्रकार का सारा कंटेंट लाते हैं जिसे आप देखें। देखने के लिए आपको केवल एक काम करना है, जिससे जुड़े रहना है। आप सब्सक्राइब करके कर लें, जिससे आपको हमारा वीडियो समय से मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप देख करके समय से उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।